وهو العزيز बिला ताकि लेकिन काइट फ्लाइंग का एक्ट भी देखिए जब ऑफेंस हो जाएगा हमारी ताज़ीरात पाकिस्तान भी हमें इस चीज़ पे करती हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी करते हैं जब कुछ सर्टेन ऑफेंसेस होते हैं जिसके ऊपर हमें फिर पकड़ना है बंदे को, उस उन मौकों पर चादर चार दीवारी साइड पे हो जाती है। इसी तरह काइट फ्लाइंग एक्ट के मुताबिक जो बंदा काइट फ्लाइंग कर रहा है वो फिर ये भूल जाए कि उसके घर में औरतें हैं, वो ये भूल जाए कि हमारी चादर और चार, क्योंकि वो चादर और चार दीवारी की जो रिस्पेक्ट है ना वो बंदा खुद पामाल करता है। तीसरी बात यह है कि क्योंकि हमने बताया है कि काइट फ्लाइंग करना ही जरूरी है, काइट फ्लाइंग से रिलेटेड कोई भी चीज बेचना भी जरूरी है, तो इसीलिए काइट फ्लाइंग से रिलेटेड कोई भी डिटेल हमें कहीं भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो चाहे वो करोड़ों रुपए का माल पड़ा हो, पुलिस कैन जस्ट गो फैलाएंगे, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं होता तो ये छोटा बच्चा भी पकड़ा गया, बड़े भी पकड़े जाएंगे और फिर उसमें कोई शिकायत नहीं की जा सकती, उसमें फिर सख्ती भी करनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट जो हमने बार 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 कह रहे हैं कि ये एक बहुत पेनफुल सिचुएशन है, तो देखिए इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी एनीवन, हमारा कोई भी हो सकता था प्यारा। तो हमने जो है इस बात का अहद करना है, हमने ये सोचना है, अपने छोटों बड़ों को सबको बताना है कि ये मजाक नहीं है, ये खेल नहीं है, हम अपनी भी अपना भी ख्याल करेंगे, अपनी सोसाइटी का भी ख्याल करेंगे और ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा बात इंसिडेंट की जो बात करते हैं कितने लोगों को, इसका मतलब है कि हम बड़े पढ़े लिखे और सोशली अवेयर बच्चों से बात कर रहे हैं, ये ऐसे बच्चे नहीं है जिनको सिचुएशन का अंदाजा नहीं है, ठीक है। तो इनका इसको हमने क्राइम क्यों करार दिया है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि ये जो डोर जब नीचे गिरती है, जब पतंग कटती है, जब तक आप ऊपर पेच लगा रहे हैं ऊपर उड़ा रहे हैं तब तो बात ठीक है, जब ये पतंग कटती है और ये डोर एक जवान बच्चा घर से अफतारी के लिए शायद कोई चीजें लेने गया है और वो जब बाइक चलाते हुए रोकते हैं और एक दफा खड़ा होता है तो ऐसे लगता है ये बिल्कुल ठीक है, ये क्यों खड़ा हो गया बीच सड़क पे। आप सबने ये वीडियो देखी है, वो ऐसे खड़ा होता है जैसे समझ नहीं आ रही कि ये बंदा क्यों खड़ा हो गया चलती हुई रोड में बीच में खड़ा हो गया, फिर उसने अपने ऊपर हाथ रखे, 2 से 3 मिनट में वो ऐसे चलता है और ऐसे चलता है और उसके पूरे कपड़े खून से भीग जाते हैं। गार्डन, प्ले ग्राउंड, इवन देखिए ग्रेवयार्ड को भी इसमें उन्होंने डिफाइन कर दिया है, होटल, ओपन स्पेस, उसके बाद फिर ये इसकी साउंड किस तरह से हटा दो, बहुत शुक्रिया। की पतंग गुड्डी उड़ाना जो है वो काइट फ्लाइंग में ही आती है। अब सेकंड चीज है इसमें डिस्कस किया गया है प्लेस, प्लेस मतलब कहने की सिंपल सी बात है कि प्लेस में कौन सी डिफरेंट बात है, लेकिन इसको डिफाइन करना इसलिए जरूरी है कि कुछ जगहों पे हमारे लोगों के ज़हन में ख्याल आता है कि मे बी हम शायद खुले मैदान में उड़ा रहे हैं या हम शायद कब्रिस्तान में उड़ा रहे हैं या हम ऐसी जगह पे उड़ा रहे हैं जहाँ पे आबादी नहीं है, तो ऐसी जगह पे अगर हम पतंगबाजी करते हैं तो ये जो नहीं है, तो ये जो लॉ है ये प्लेस बड़ी ओपनली डिफाइन कर देता है कि प्लेस क्या क्या है जहाँ पे काइट फ्लाइंग जो है ना वो एक जुर्म है, तो उसमें उसने कहा बहुत ज्यादा सीरियस नेचर के नहीं होते, वो काबिल जमानत होते हैं, लेकिन ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब उसमें हमने बताना है, मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या क्या चीजें हैं जिसको हम काइट फ्लाइंग में लेते हैं और इसके ऊपर हम इसको ऑफेंस के तौर पे लेते हैं और हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं। सबसे गलियां, सड़कें, ऐसा ही, और आप देख सकते हैं कि हम छतों को कितना क्लियरली देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि अगर एक पतंग गिरी है तो वो पता चल रहा है कहाँ से गिरी, तो ये पुलिस वाले जब आपके पास आके पूछेंगे ना कि छत पे तुम क्या कर रहे थे, ये पतंग कहाँ से आई, अगर ये खुदा ना खास्ता, आई जस्ट होप कि इस सब चीज के बाद आप लोगों में से कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, बल्कि आप मेरे आपको आगे दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से चीजों को लेके चल रहे हैं, हम बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं। और मैंने आपसे पहले बताया है कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो हमें इसके लिए किसी किस्म की वारंट की जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट गो एंड अरेस्ट द पर्सन। फिर हमने कहा अबैट करने वाले बंदे को भी अरेस्ट कर सकते हैं, जब अबैट करने वाले को अरेस्ट कर सकते हैं तो मतलब पेरेंट्स को भी कर सकते हैं, कोई छोटा बच्चा कर रहा है तो बड़े भाई को भी किया जा सकता है, तो इसमें अरेस्ट जो है विदाउट वारंट दैट इज अलाउड फॉर पुलिस, ठीक है। उसके बाद पुलिस आपको आगे दिखाती है कि हम किस तरीके से चीजों को लेके चल रहे हैं, हम बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं। और मैंने आपसे पहले बताया है कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो हमें इसके लिए किसी किस्म की वारंट की जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट गो एंड अरेस्ट द पर्सन।
फिर हमने कहा अबैट करने वाले बंदे को भी अरेस्ट कर सकते हैं। जब अबैट करने वाले को अरेस्ट कर सकते हैं तो मतलब पेरेंट्स को भी कर सकते हैं, कोई छोटा बच्चा कर रहा है तो बड़े भाई को भी किया जा सकता है। तो इसमें अरेस्ट जो है विदाउट वारंट दैट इज अलाउड फॉर पुलिस, ठीक है। उसके बाद पुलिस, तो उस बात पे सबने तक ज़हन में आता है कि ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है, गलती तो किसी की किसी को उठा लिया, तो अबैट करना होता है सारे को हो सकती है, ये कंबाइन दोनों भी, मतलब अगर देखा जा सकता है कि somebody is severely involved in this thing, तो ये दोनों चीजें इकट्ठी भी लग सकती हैं कि इतना सीरियसली इस जुर्म को लिया गया है। अब तीसरी बात जो है कि अगर कोई बंदा काइट फ्लाइंग करता हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है या पकड़ा जाता है, तो पुलिस उस पर क्या क्या कर सकती है। देखिए, एक तो ये कि सब इंस्पेक्टर लेवल का पुलिस ऑफिसर किसी भी टाइम, ठीक है, किसी भी टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिली, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा सुबह के टाइम कर रहा था, हमें इन्फॉर्मेशन मिल